Hello बच्चों, let's read the question. So question में given है कि a ball is thrown upward with velocity 60 meter per second. An observer standing on the top of a tower sees the ball 5 seconds after it was thrown. When will the ball again and what is the height of the tower? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक टावर है. So let's say this is the tower. टावर के ऊपर एक मैन खड़ा है. ठीक है. So a ball is thrown and observer. तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है. Let's say this is our observer. ओके. तो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को हम इस बॉल को हमने यू दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में हम इसको वर्टिकली थ्रो करें. ठीक है. तो क्या होगा कि ये बॉल ऊपर जाएगा. ठीक है. इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर ने इस बॉल को देखेगा. ठीक है. तो इस पॉइंट को, ग्राउंड का पॉइंट को हम ए नाम देते थे और इस पॉइंट को, ऑब्जर्वर का पॉइंट को हम बी नाम देते हैं. ठीक है. सो एट बी पॉइंट बी पॉइंट पे ऑब्जर्वर बॉल को देखता है. ठीक है. एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड. सो टी ए बी हमें गिवन है 5 सेकेंड. ठीक है. नाउ क्या होगा, ये बॉल और ऊपर जाएगा. एक पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. ठीक है. फिर ये नीचे आएगा कुछ ऐसा. ठीक. तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द हाइट एज, एंड सेकेंड हमें फाइंड करना होगा कि ये बॉल जब फिर से बी पॉइंट पर आएगा घूम के, उसके बीच में टाइम कितना होगा. ओके, दैट मीन्स कि ये ऑब्जर्वर फिर से उस बॉल को कब देखेगा, जब वो बॉल फिर से इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे आएगा. ठीक है. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट. ओके, ये टाइम हमें फाइंड करना होगा. यहाँ पर लेट से कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम सी नाम देते. ठीक है ना. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और यू कैन से मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके. क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक. सो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू u प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. और क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. तो इस केस में एक्सीलरेशन ए क्या होगा, एक्सीलरेशन ए होगा इस केस में जी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली. यहाँ पर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे कि हाइट फाइंड करेंगे. तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हमें गिवन है कि a से b जाने तक इन द पाथ a टू b कितना टाइम लग रहा है. सो टाइम ए बी हमें गिवन है 5 सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम ए सी कॉस्ट यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है. और इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस ऑफ जी. ठीक. क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है. ठीक. सो ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू दैट इज एच इज इक्वल्स टू यू टी 60 इंटू 5 माइनस ऑफ हाफ जी. जी क्या है, 10. हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर. ठीक है. तो यहां से आएगा 300 माइनस 125. यह आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर इज 175 मीटर. ठीक है. तो ये हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया. और क्या फाइंड करना है कि व्हेन विल ही सी द बॉल अगेन. ठीक है. तो कब ये ऑब्जर्वर फिर से इस बॉल को देखेगा. तो लेट से कि बी से सी जाने तक ये जो टाइम है, ये टाइम हम टी मान लेते हैं. ठीक है. सो अगर बी से सी जाने तक टाइम टी लगेगा,
तो फिर सी से बी आने तक अगेन दैट मीन्स ये जो पाथ होगा, ये पाथ में भी टाइम सेम टाइम लगेगा, ठीक है, टी। दैट मीन्स कि ये फिर से कब देखेगा, 2t टाइम बाद। ठीक, तो पहले हम टी फाइंड करेंगे। तो टी कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें बी पॉइंट में कितना वेलोसिटी है वो फाइंड करना होगा, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v एट v इज इक्वल टू यू दैट इज 60 माइनस 10 इंटू 5। यहाँ पर t क्या है, टी ए बी, ठीक है, क्योंकि a से b जाने तक कितना टाइम लगा है, दैट इज 5 सेकेंड हमें गिवन है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट मीन्स b पॉइंट पे वेलोसिटी था बॉल का 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम देखेंगे कि सी पॉइंट पे जाने तक कितना टाइम लग रहा है। सो फॉर द पाथ बी टू सी, ठीक है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज वी बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, वी एफ, ठीक है, क्योंकि सी पॉइंट पे जाके वो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन इज माइनस जी, ठीक है। सो टाइम हम फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहाँ से v होगा जीरो, u होगा इसकी v, u इज वी बी दैट इज 10 माइनस 10 इंटू टी। तो यहाँ से t का वैल्यू आता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो b से c जाने तक दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचने तक t टाइम लग रहा है। दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट से फिर से p आने तक t टाइम लगेगा, ठीक है। सो द ऑब्जर्वर the observer will see the ball after time, after time 2t, ठीक है। 2t क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो दो आंसर हमें मांगा था, दैट इज व्हेन वी विल सी द बॉल अगेन, दैट इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 175 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 सेकेंड एंड 175 मीटर, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।